जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज बहुत दिनों बाद क्लास दोबारा से स्टार्ट हो रही है, जो क्लास 10th के लिए है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर जो लॉन्ग होते हैं वो तो आते ही है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 20 नंबर के आते हैं ना यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न। उनको आप तुक्का लगा करके फिर आ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और मेरे प्यारे स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चे देख रहे होंगे ये वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा हो ये वीडियो देख करके। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना प्लीज, और सब्सक्राइब तो शायद किए होगे आप लोग, इतना तो विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो बहुत दिन बाद आई है, तो टाइम ना बर्बाद करते हुए, ये वीडियो ज्यादा समय की नहीं है, 10 मिनट की सिर्फ रखी जाएगी। लेकिन हाँ, आप लोगों को देखना है पूरी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जिसमें आप लोगों को कुछ समझाया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं आज, ठीक है। 10 क्वेश्चन लगभग होंगे इसमें से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का मान है, कैसे मान है, तो इसके लिए आपको फार्मूला, जो सूत्र हैं, यानी कि इनके जो वैल्यू हैं याद होनी चाहिए। वैल्यू याद नहीं है तो उसके लिए आपको एक वीडियो अलग से देखना पड़ेगा, जो कि हम प्रोवाइड कर देंगे। इसमें साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। कितना होता है, 1/, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, 1/√2 होता है। कितना, साइन 45 का मान होता है 1/√2। और जो कास 45 होता है इसका भी मान 1/√2 ही होता है, ठीक है। 1/√2। ये अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यानी कि हर, जब इक्वल है यानी कि बराबर है तो हम क्या करेंगे, 1+1 लिख सकते हैं इसको, अपान एक बार में √2 लिख देंगे। तो 1 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2/√2 हो जाएगा। अब आप लोग पहले देख चुके हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। या √3 की मल्टीप्लाई √3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 की जगह पे, यहाँ पे 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहाँ पर लिख देंगे √2 इंटू √2 अपान में √2। अब √2 पहले से एक था नीचे, तो उससे हम एक √2 को दूसरे √2 से काट देंगे, बचा क्या हमारे पास, ओनली √2। तो हमारा ये आंसर आ चुका है, जो कि इसमें सेकंड नंबर ऑप्शन है, बी नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो tan ए का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसमें। ये रहा हमारा डायग्राम, आप लोगों को स्केल रख करके बनाना है, ठीक है। हालांकि इसमें स्केल वाला अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ इसमें देखना पड़ेगा। नहीं तो हम भी जो है आपके जैसा ही बना सकते हैं, क्योंकि आप डिजिटल जमाना हो चुका है ना। वैसे उस बोर्ड पे बनाते थे तो उस पर स्केल होती नहीं थी, लेकिन इस पे स्केल वगैरह सब कुछ होगा, बस कुछ दिनों का इंतजार है, वो भी सुधर जाएगा। साइन ए इक्वल टू 3/5, तो देखिए इसमें दोनों लोग समझ लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी, हिंदी मीडियम वाले भी। इंग्लिश मीडियम के लिए है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। और हिंदी मीडियम के लिए है एक लाला जी थे, जिनको हम क्या कहते हैं, कक्का, यानी कि काका, ठीक है। लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपान एच, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा, अब ए के लिए इसमें कह रहा है होना चाहिए, तो यहां पर ए लिखेंगे, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी, ए बी सी। ए के लिए हमारा 90 डिग्री कौन सा, ये वाला रहेगा ना, तो यही परपेंडिकुलर हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा एच, और नीचे क्या रहेगा, बेस, ठीक है। टेन ए, साइन ए के इक्वल टू में हमको मान रखना है क्या, 3/5। तो यानी कि 3 ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 5 हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बेस हमको निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाई पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है, कैसा लग रहा है।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC का स्क्वायर, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी है 5, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण कितना है हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। और AB का स्क्वायर कितना है, AB का तो हमको निकालना ही है, तो AB ही रख देंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC, BC कितना है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर रख देंगे। तो 5 5 जा 25 यानी कि 25 होता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों, मैं 1 साल बाद, अभी आपसे बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम ऑनलाइन से जहां तक उम्मीद है बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ने जा रहा हूँ। सिर्फ ऑफलाइन में हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे, बाकी इंग्लिश मीडियम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगा। नेक्स्ट ईयर से जहां तक मेरी उम्मीद है हिंदी मीडियम से ऑनलाइन में छोड़ दूंगा, सिर्फ ऑनलाइन पे इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाएंगे, तो इसलिए आप लोग इंग्लिश सीखने का प्रयास करो, ठीक है। मानते हैं दूसरे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम छोड़ देंगे हिंदी मीडियम पढ़ाना नेक्स्ट ईयर से शायद, ठीक है। AB का स्क्वायर, यहाँ पे AB लिख लेंगे, 3 3 जा 9 होता है ना, ठीक। अब यहाँ पे 25 है, ये 9 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 25 - 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। चल लाइन खींच लेते हैं, नीचे जगह नहीं बची। इस AB को इधर उठा लाओ, 25 - 9 कितना हो, 1 मिनट, इसको अंडर रूट में कर लेंगे अब, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर जो है हम हटा दिए, तो कितना हो जाएगा 25 - का 9, AB इक्वल टू 25 - 9 कितना हो जाएगा 16, √16, √16 यानी कि स्क्वायर रूट निकालेंगे 16 का, कितना होता है 4 होता है, यानी कि AB की वैल्यू 4 आएगी। मेरा आंसर आ चुका, क्या ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ, नहीं दिया गया दिया गया, 1 मिनट, अभी दिया गया। यहाँ पे हमारा बेस निकल के आ गया, AB का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी आ गई है 4 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे tan A का मान, tan A, tan, सॉरी एक हो गया, tan A कितना हो गया sin cos 10, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, P हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं P अपान P, P कितना है 3 और B कितना है 4, 4, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये 3/4 हमारे ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो कास स्क्वायर ए प्लस कास की पावर 4a का वैल्यू कितना होगा, या उसका मान कितना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन कह रहा है, इतना होता नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इतना है तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो एक इसके पहले आप पढ़ चुके हो, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यदि हम कास स्क्वायर को इधर ही रखें, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये वाला साइन ए इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। ये हमारा इतना सॉल्यूशन आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, जो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, कास स्क्वायर ए प्लस कॉस की 4a, कॉस 4a, ठीक है। इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे 4 है ना पावर, इसको तोड़ लेंगे, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर यहाँ पर देखो क्या लिखा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आवाज आप लोगों तक आ रही होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 1 तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं
1 माइनस साइन ए, 1 माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन। अब इसका स्क्वायर यहाँ पर लगा था ना, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे छोटा वाला ब्रैकेट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, तो लगा ही था 1 माइनस 1, ये 1 प्लस का था, अंदर बाहर निकला तो माइनस का हो गया, और माइनस का जो था वो प्लस का हो जाएगा, साइन ए, इसका होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जो है ना ये लगाना पड़ेगा। अब क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस इस माइन 1 से ये वाला 1 काट सकते हैं, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, ठीक है। ये वाला प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस वैसे भी माइनस हो जाएगा, बाकी कट भी सकता है, तो वैल्यू सेम होती है। यहाँ पर बचा क्या, साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसके बराबर में कौन सी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। यानी कि हमारी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी, तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, cos एट अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, cos एट अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो एट तथा एट अल्फा लेस देन 90 डिग्री, तो tan 3 अल्फा का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। cos एट अल्फा, यानी कि इसके पहले आपको एक सूत्र बता देते हैं क्या होता है। देखिए cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। कितना होता है, साइन थीटा, मतलब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये वैल्यू आपको याद करना है, ठीक है। नहीं तो आप सॉल्व को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें टाइम इसलिए ज्यादा हम लगा रहे हैं क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, बाकी आपको वहां पे टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना टाइम लगाओगे कहाँ से कम चलेगा, और हम जल्दी समझाएंगे तो आपको समझ में कम आएगा, ठीक है। तो समझ लो धीरे धीरे और लगाना स्पीड में, ओके। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस एट अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, अल्फा मतलब थीटा यहाँ पे, ठीक है। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, बदला चेंज होता रहता है, ओके। नेक्स्ट है कॉस एट अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, वही कॉस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, क्योंकि साइन अल्फा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस अल्फा। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, कॉस एट अल्फा इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फा। अब ये वाला अल्फा इधर आ जाएगा, लेकिन उसके पहले कॉस से कॉस काट देते हैं, तो बचा क्या, एट अल्फा इक्वल प्लस ये वाला माइनस अल्फा इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, सिर्फ 90। कितना बचा, 90 बचा। अब एट अल्फा में एक अल्फा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 अल्फा इक्वल टू 90, और अल्फा इक्वल टू 90, ये वाला मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ गई 10। तो अब क्या करेंगे, टेन 3 अल्फा जो था ना उसको रख लेंगे यहाँ पे, टेन 3 अल्फा, टेन 3 अल्फा में इस वैल्यू को हम रख देंगे, ठीक है। टेन 3 अल्फा, टेन 3 इंटू अल्फा की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, तो टेन 30 हो जाएगा, टेन 3 या 30, ठीक। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, बिना वैल्यू के इसमें कुछ भी काम नहीं होने वाला, तो बच्चा वैल्यू याद कर लो, ये हमारा डी ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि त्रिभुज एबीसी में सी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान है, यानी कि यहाँ पर एक ट्रेंगल बनाना पड़ेगा, तो बना देते हैं, ये ट्रेंगल हमारा रहा, ठीक है। और इसमें सी कितना रहेगा, 90 डिग्री, सी रहेगा कितना, 90 डिग्री। यहाँ पे रख देते हैं ए, यहाँ पे रख देते हैं बी। अब सी बराबर क्या कह रहा है, यहाँ पे कोण होगा सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। खाली सी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एंगल सी है ना, इसीलिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं, इस एंगल सी बराबर 90 डिग्री यहाँ पर है, तो तीनों अंतः कोणों का मतलब अंदर के जो कोण होते हैं वो कितने अंश के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे कोण सी 90 डिग्री दिया है, कोण कितने हैं, 3 हैं, कोण ए प्लस कोण बी
प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है 180, मतलब ये होता है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पर कितना रख देंगे 90 डिग्री इक्वल टू 180। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180, ये प्लस का 90 इधर आ जाएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा, और एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos a प्लस बी की वैल्यू बतानी थी, तो cos a प्लस बी यानी कि a प्लस बी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 90 रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या रखेंगे cos 90, cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, और ये हमारे ऑप्शन में दिया भी गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके लिए चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर।